और पूरा दिन भर ट्विटर पे वही और सोशल मीडिया पर वही छाया रहता है। क्या कुछ है? देखिए राजीव जी, आज हम बहुत खुश हैं। आज हमारे मीडिया ने, एक अखबार ने जो काम किया है उसकी धमक से आज सारा का सारा हिंदुस्तान का माहौल बदल गया। आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस ने जिस तरह से लड़कियों पे होने वाले यौन अत्याचार की कहानी छापी है, उसके तथ्य रखे हैं, एफआईआर बताई है, उसके बाद आप देखिए कि एक रिपोर्ट ने किस तरह से पूरे देश के अंदर जो है उन लोगों को खड़ा कर दिया जो अभी तक चुप बैठे थे। सबसे पहली प्रतिक्रिया तो ये हुई कि 5 जून को ब्रजभूषण सिंह जो अयोध्या में एक सम्मेलन कर रहे थे, धर्म सम्मेलन के नाम से, और जिसमें बड़े लोग बुलाए गए थे और लोग कह रहे थे, उसमें बीजेपी के भी नेता थे कि हम वहाँ पे ये कहेंगे कि पास्को कानून को वापस कर लिया जाए, पास्को कानून ही गलत है। तो वो सम्मेलन को रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। यूपी सरकार ने भी उसको रद्द करने की बात कही और ब्रजभूषण को उसको रद्द करना पड़ा। उसके बाद एक दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि 83 का पहला वर्ल्ड कप लाने वाले कपिल देव की टीम ने महिला पहलवानों का समर्थन किया। ये बहुत बड़ी बात है। आज कपिल देव ने, पहले इंडियन एक्सप्रेस ने और उसके बाद कपिल देव ने देश का दिल जीत लिया और कपिल देव ने साबित कर लिया कि वाकई देश के हीरो क्यों हैं। उसके बाद अब आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे लोग जो हैं अब इन लड़कियों के समर्थन में आएंगे। जी। अभी तक देखिए उल्टी गंगा बह रही थी। मतलब ब्रजभूषण सिंह ये कह रहा था क्या फांसी लगवा दोगी मुझको, पास्को कानून बदलवा दूंगा, मैं अपना नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हूं, तुम दो। और जब लड़कियों ने कहा कि हम तैयार हैं तो फिर चुप्पी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, लड़कियां गई थी। और उसके बाद जब केस रजिस्टर्ड हो गया, इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लड़कियों ने जाके वहाँ कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारा काम नहीं है। तो ये बड़े दुख की बात है कि देखिए लोकतंत्र के हम जो 4 स्तंभ मानते हैं उसमें एक जो मीडिया है जो इन 9 सालों के बीच में बहुत सारे सवालों में और दबावों में रहा, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि अंग्रेज़ी के कुछ अखबार हैं जिन्होंने बार बार ये साबित किया कि हाँ अभी पत्रकारिता जिंदा है। हिंदी के बड़े अखबारों में कोई नहीं कर पाया, लेकिन हाँ जो हिंदी के मध्यम समाचार पत्र हैं, लघु और मध्यम समाचार पत्र जिन्हें हम कहते हैं, जिनमें एक हमारा देशबंधु भी है और जिसमें आप रोज़ जो है इस बात को लिखते हैं कि सच्चाई क्या है, वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मगर दुर्भाग्य ये है कि ऐसे अखबारों को सरकार भी दबाती है और जो कांग्रेस है, जो मुख्य विपक्षी दल है, वो भी इन पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन हिंदी के बड़े अखबारों को ये सोचना पड़ेगा कि जो बात इंडियन एक्सप्रेस, टेलीग्राफ, हिंदू उठाते हैं और भारत के दूसरे भाषाओं के अखबार भी उठाते हैं, जिन्हें हम रीजनल पेपर कहते हैं, या भारतीय भाषाओं के दूसरे पत्र, जिनमें बंगाल के हैं, मलयाली के हैं, मराठी के हैं। अभी सकाल का एक सबने देखा कि एक बड़ा ज़बरदस्त सर्वे आया है और जिसमें उसने बड़े क्लियरली बताया है कि अगर अभी चुनाव हो जाएं तो महाराष्ट्र के अंदर अघाड़ी को, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी शामिल हैं, बहुत बड़ा बहुमत मिलने जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा वोट शेयर जो मिलने जा रहा है वो कांग्रेस को मिलने जा रहा है। तो ये सारे अखबार काम कर रहे हैं। तो मीडिया के लिए आज एक बड़ा दिन है और मीडिया को एक बार फिर अपने ऊपर सोचना चाहिए कि वो किस तरह से नफ़रत की, झूठ की, प्रपंच की पत्रकारिता कर रहा है। अभी आप देखिए कि वो एक वीडियो चला था और ख़बर चली थी, वीडियो क्या कि 2000 के नोट में चिप है, और जिस एंकर ने चलाया था उस एंकर को बिहार के अंदर पत्रकारिता के छात्रों ने पकड़ लिया और कहा कि मैडम आपने ये कहा था, ये क्या है? तो उल्टा उनसे लड़ रही हैं और कह रही हैं कि वो ख़बर जो है व्हाट्सएप से आई थी। क्या मतलब कि व्हाट्सएप से जो खबरें आती हैं वो इतना बड़ा चैनल हमको दिखा देता है, व्हाट्सएप की खबरें। और अभी हमने आज ही लिखा है कि 2000 के नोटों में चिप। इसके अलावा इन्हीं एंकर ने अपने शो में ये कहा था कि चीन की घुसपैठ, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, और राहुल ने वह कहा
चीन की घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये तो सेना का काम था। सेना पर जिम्मेदारी डाल ली। बताइए, अरे सेना जो हमारी काम करती है, भारत की सेना जो है वो लोकतंत्र के अंदर सरकार के अनुसार काम करती है, सुरक्षा बल उसके अनुसार काम करते हैं। अगर गलती हो जाए तो सेना की है, और पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दो तो आपने करी है। वो आपने बताया था कि अभी बादल हैं और निकल जाओ धीरे से चुपचाप, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, खबर नहीं होगी, जाके डाल के आ जाओ। वो श्रेय आपका है, और गलती अगर है तो सेना की है। तो मीडिया जो है इस वक्त हमारे हिसाब से अपने निम्नतम स्तर के ऊपर है भारत का। और ये राहुल ने जो वहाँ पे कहा भी, अमेरिका में इस बात को कहा भी, और हम लोग इस बात पे कल से चर्चा कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल प्रेस है जो राहुल कुछ भी नहीं है। अभी आप ही बता रहे थे कि वो न तो सांसद हैं, न पार्टी में किसी पोस्ट के ऊपर हैं, एक भारत के लीडर है, मास लीडर हैं। उन्हें बुलाया, किस प्रेस क्लब ने बुलाया? जो वाशिंगटन का नेशनल प्रेस क्लब है, और जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां, बौद्धिक लोग, लेखक लोग, साइंटिस्ट, दार्शनिक, सब वहाँ जाते हैं। उनको बुलाया जाना बड़ा प्रेस्टिजियस माना जाता है। तो ये सारी स्थितियां हैं। और चीज़ें जो आप कह रहे थे कि 2024 का चुनाव जो होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, राहुल ने कहा है जितना आसान नहीं होगा, बिल्कुल सही है। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं और वो दिखने भी लगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।